की मझधार है। ये तो बहुत अच्छा किया अंकल। चलो देर आए दुरुस्त आए। और उजाला, मेरा ख्याल है कि उम्र के इस हिस्से में मर्द को ज्यादा जरूरत होती है अपने बीवी बच्चों की, अपने घर की, अपने खानदान की। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जवानी तो सड़कों पर गुजर जाती है, लेकिन जब औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप तन्हा हो जाते हैं और फिर बुढ़ापे में वो एक दूसरे का सहारा होता है। क्या बात है उजाला, सब खैरियत तो है? मुझे लगता है कि तुम अंकल के वापस आने से कुछ खुश नहीं हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उनके आने से? अब क्या फायदा, सारी जिंदगी मेरी माँ ने अब्बू के बगैर मुश्किलात झेलते झेलते गुजार दी, और अब जब मेरी अम्मी तन्हा रहने की आदी हो चुकी हैं तो वो अब अब्बू बीच में आ गए। हाँ। वैसे भाभी बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके अब्बा वापस घर आ गए। वैसे भाभी, जब आपके वालिद साहब घर छोड़ के गए थे तो आप सब लोग जवान थे, है ना? तो ऐसी कौन सी आंटी ने कोई जिंदगी तन्हा गुजारी? आई मीन टू से दिलावर अंकल ये कोई 7-8 साल पहले घर छोड़ के गए थे। हर बात में बोलना तुम्हारा जरूरी होता है क्या? जरूरी तो नहीं, लेकिन मैं गलत बात पे बोलना बस समझता हूँ अपना। मसूद बस। वैसे भाई, जब हमारे फादर की डेथ हुई थी तो हम दोनों कोई 3-4 बरस की रहे। तो इनकी अम्मी से कहीं ज्यादा परेशानी और तकलीफ हमारी अम्मी ने दी। दरअसल इसे कहते हैं सारी जिंदगी तन्हा गुजारना। ये कौन है? अबू ये अर्सलना है, दुरैन की बीबी। हाँ, जीती रहो। तकरीबन सबसे मिल लिया, बस मंसूर से मिलना रह गया। सुना बड़ा अच्छा लड़का है। जी पापा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बहुत अच्छे हैं मंसूर भाई। जी बहुत अच्छे हैं वो, हर किसी को फौरन दोस्त बना लेते हैं। अब दुरैन चाय रख दो, ले लो। अबू आप आज आराम करें, कल से इंशाल्लाह शादी की तैयारियां शुरू कर। हाँ यार, बहुत सारे काम है, अभी हाल वाल भी बुक कराना है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। और पापा, हमें लड़की को भी तो देखने जाना है, पता तो चले लड़का कैसा है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, हम मिलाए, ठीक है लड़का। भाभी, मेरे लिए ना ब्लू कलर का सूट जरूर बनाइएगा, उनको ब्लू कलर बहुत पसंद है। उनको? उनको किसको? कौन है ये उन, और तुम्हें पसंद कैसे पता चल गई? अभी तो ये भी नहीं पता किससे हो रही है शादी। भाभी, बाबा ने मुझे बताया उनको ब्लू कलर बहुत पसंद है। सच सच बताओ रोशनी, तुम छुपा रही हो ना मुझसे? नहीं भाभी, इस घर की बहुओं को ये जानने की इजाजत नहीं है कि रोशनी की शादी किससे हो रही है। पर शादी के वक्त हमें हाथ बांध के शरीक हो जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप लोगों को भाई बता देंगे। तुम्हारे भाई ने ये सब कुछ कहा है मुझे। मैं बाबा से बात करूंगी। आप लोग अगर मेरी खुशी में शरीक ना हो तो मेरी खुशी अधूरी है। रोशनी, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जो बेहतर समझते हैं उन्हें करने दो। हमें तो सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है, इस घर की खुशी। तुम खुश हो, तुम्हारे भाई खुश हैं, यही काफी है हमारे लिए। हाँ, हमारी तो खैर, हम तो ठहरे गैर। वैसे लोग ठीक ही कहते हैं कि ससुराल वाले बहू और बेटी में जरूर फर्क रखते हैं, वरना आने वाली तो पूरी कोशिश करती है कि घर की बेटी बन के रह सके।
बात है इधर, वो हमारी बहू नहीं बेटी है, हमारी खुशी और गम की शरीक है। उन्हें इस तरह के दुख मत दो। पापा दरअसल बात यह है कि इन औरतों का पेट बहुत हल्का होता है, कहीं भी बात निकलेगी और फिर अम्मी तक पहुंच ही जाएगी। दुरैन अब ऐसा भी नहीं, अगर हम उन्हें मना करेंगे तो वो नहीं बताएंगे अम्मी को। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे और अलीजे के दरमियान अम्मी को नहीं मालूम। भाई भाभी और अरसला में जमीन आसमान का फर्क है, तो ये बात आप भी जानते हैं। बहरहाल उसे एतमाद में लेके बात करो, जरूरी नहीं कि उसे कहा जाए और वो माने नहीं। अबू मैंने भी दुरैन की वजह से अलीजे को कुछ नहीं बताया, हालांकि मैं अलीजे से कोई बात नहीं छुपाती। मियां बीवी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए बेटा, वरना मेरे जैसा हशर भी हो सकता है। आपसे भी बुरा, मेरा मतलब है कि अगर एक दूसरे पे एतबार ना हो तो रिश्ता मुश्किल में पड़ जाए। तुमसे मैं अकेले में बात करूंगा दुरैन, तो मुझे काम से जाना है, तुम जरा बहू से कहो तैयारी करें, बाजार जाना है, बहुत सारे काम है उनकी जिम्मे। जी दुरैन, तुम अपनी उन्हीं बातों को लेकर बैठे हुए। क्या सच? अरे तो इतनी सी बात ही तो आपने पहले क्यों अरे बताया? आराम से आराम से, ये बात अम्मी को नहीं पता चलनी चाहिए। और आप लोगों को ये लग रहा था कि कहीं ये बात हम लोग अम्मी को ना बता दें। कम से कम हम पर तो एतबार कर देते दानिश भाई। एतबार है इसीलिए ही बता रहा हूँ, लेकिन वो दुरैन ने मना किया था ना आपको। आप दानिश ये बताए ना आप कि कब शादी हो रही है, क्या क्या करेंगे हम, शॉपिंग पे कब जाएंगे, क्या लेना है? और अरे बाबा सब बता दूंगा, तुम दोनों जाकर अच्छी सी शॉपिंग करो, ठीक है? आप अलीजे को बता दीजिए सब कुछ, ये जो भी कहेगी मैं कर लूंगी। अरसला, तो ठीक है ना अलीजे, जब दुरैन को मुझ पर भरोसा ही नहीं तो फिर क्या फायदा? अरसलना, ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं दुरैन से खुद बात करूंगा और अब्बू के सामने बात करूंगा, ताकि दानियाल भाई वाला मसला भी हल हो। नहीं दानिश भाई, पापा से नहीं बात कीजिएगा इस बारे में, पहले कम से कम रोशनी की शादी तो हो जाए। हो सकता है अब्बू चाहते हो कि दोनों की शादी एक साथ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इमरान ने तो साफ इनकार कर दिया है। निम्रा जो चाहती है वो शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। खैर, शादी कब? जाला समझने की कोशिश करो। क्या समझू मैं दानिश, क्या कहना चाह रहे हो तुम? अम्मी के खिलाफ हो जाऊं मैं, अम्मी के दुख को ना समझूं? मैं बड़ी थी दानिश, मैंने रातों को अम्मी को रोते हुए देखा है। मैंने देखा है कि अब्बू किस तरह से अम्मी को मारते थे, गालियां देते थे, और तुम आज उन्हें उठा के घर पे ले आए हो। अम्मी ने जो दुख बर्दाश्त किए हैं वो अपनी गलतियों और ज्यादतियों की वजह से बर्दाश्त किए हैं, ये बात तुम भी जानती हो और हम सब भी जानते हैं। और अब्बू रास्ते में पड़ी हुई चीज नहीं है कोई जिन्हें हम उठा कर ले आएंगे। ये घर उन्होंने बनाया था और इस घर पर उनका पूरा हक है, जिसपे हम आराम और सुकून से रहते हैं। अरे भाई छोड़े ना इन बातों को। उजाला, हम क्या करते हैं, मजबूर थे, रोशनी को खुदकुशी करने देते या किसी और के साथ भाग के शादी करने देते? बताओ मुझे, हमारी इज्जत का क्या होता? इज्जत के अलावा हमें उसकी मर्जी का ख्याल भी रखना है, क्योंकि ये रोशनी का पूरा हक है। हाँ, हक है। उसने धमकी दी और तुम लोगों ने सच समझ लिया। धमकी नहीं थी, क्या तुम नहीं जानती अम्मी को? हमारी शादी पर उन्होंने कितना मसला किया, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वालों से 5 लाख रुपए तक मांग लिए। मैं आज तक नजर नहीं मिला पाता उन लोगों से। उसकी बात तुम मत करो, वो तो पहले आप में से बाहर लड़की है, और तुमने उसको सर चढ़ा के रखा हुआ है। उजाला, इस वक्त बात कुछ और हो रही है, तुम अपनी बात करो ना। तुम्हारी शादी में अम्मी ने मंसूर भाई के साथ और तुम्हारे ससुराल वालों के साथ कम ज्यादतियां की हैं। हाँ, ससुराल वालों के लिए खाने की एक टेबल तक नहीं लगाने दी थी।
और खाना सारा पैक करवा दिया, ये जाहिर करने के लिए कि खाना खत्म हो गया है। और पता नहीं क्या क्या ज्यादतियां की उन्होंने। तुम लोग जो चाहो कहो, लेकिन मैं अब्बू से नहीं मिली। इस उम्र में मैं अम्मी को किसी भी किस्म का कोई दुख नहीं देना चाहती। बाकी जो मर्जी है तुम लोगों की करो। जिंदगी गम की मझधार है, गम की मझधार है। अंकल आप तो इतने मजे की बातें करते हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि हमारी मुलाकात पहले क्यों नहीं हुई। अबे छोड़ यार, तेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मेरी बेटी ने मिलाना नहीं चाहा होगा। सही कह रहे हैं आप। वैसे इन खवातीन के चक्कर में हम मर्द बेचारे बड़े बेवकूफ बने। यार औरतें चीजें ऐसी होती है, उंगली की अंगूठी की तरह घुमा देती है आदमी को। अच्छा अंकल एक बात सच सच बताइएगा, आप यहाँ आके खुश तो हैं? हाँ यार, एहसास हो गया था अपनी गलती में। कुछ दूसरों की ज्यादतियां भी याद आती नहीं, लेकिन मैं अपनी औलाद से कभी गाफिल नहीं रहा। नहीं, यहाँ आपने थोड़ी सी गलत बयानी कर दी। अगर आप गाफिल नहीं होते तो इस घर में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो आपको नहीं मालूम। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। दरअसल मियाँ बीवी अपने झगड़ों में भूल जाते हैं कि उनकी औलाद के मसाइल भी हैं, वो कौन देखेगा। सही कहा आप। और दुनिया में कोई भी औरत इन तमाम मामलात को खुद अकेले हल नहीं कर सकती, क्योंकि खवातीन की अकल के बारे में तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अरे नहीं भाई, औरत के अंदर बड़ी हिम्मत होती है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन बदकिस्मती से चालाकियां करना रह गया उसका काम, और वो पूरा पूरा करती है। वैसे सच सच बताओ, तुम्हारी बीवी भी सब करती है तुम्हारे साथ? परेशान हो? उजाला ने शादी में आने से इनकार कर दिया। उसका कहना यह है कि वो अब्बू से नहीं मिलना चाहती। लेकिन मंसूर भाई तो आए थे आज, अब्बू के पास भी बैठे थे। मंसूर भाई? शुक्र है दुल्हन नहीं था, वरना। दानिश तुम समझाओ ना उजाला आपी को कि उनका रिश्ता है, किस तरह बदतमीजी करेंगे, लड़ाई करें, वो भी इस बात पर कि। अरे भाई मैं तो कुछ समझा समझा के थक गया, लेकिन वो है समझना ही नहीं चाहती। क्या कह रही है वो? नहीं आना चाहती शादी, अम्मी की वजह से। अरे कमी है, मुस्तकिल कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी हुई है, या खाना खाने बाहर आती है ना किसी और काम से। उन्हें तो वैसे ही रहने दो, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन उजाला का आना बहुत जरूरी है। तुमने अदनान का बता दिया उजाला आपी को? वो कहीं अम्मी को तो नहीं बता देंगी? अरे भाई वो किसी की सुनती कहाँ है, बिला वजह मुझसे लड़े जा रही थी, बहस किए जा रही थी। अब देखो क्या होता है। अम्मी से मिलके आता हूँ। नहीं, अभी नहीं जाओ अम्मी के पास। ये दवाओं का पर्चा दिया था अम्मी ने, कहा था कि जब मंगवा लो तो खुद आकर मुझे दे दो। ठीक है। नान, हाँ मैं आ रही हूँ, तुम्हारी तरफ ही आ रही हूँ। थोड़ा तो इंतजार करो, सब घर पे। अच्छा बाबा बाय, आ रही हूँ मैं। क्या मुसीबत है,
घर के बीचों बीच पड़ा रहता है सारा दिन। वर्कशॉप हो गई। ये अच्छा, अब क्या सारा दिन कमरे में बंद पड़ी रहूंगी मैं? अपने घर में कैद करेंगे। इससे तो जरीना की तरफ ही चली जाती हूँ। पूरा दिन घर में बैठ के क्या करूंगी? चादर कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी, वो ईमेल्स कर दिए मैंने आपको। जी हाँ जी, वो ईमेल्स मिल गई थी आपको? जी मैंने आपको भेज दी थी, आप अपनी ईमेल्स चेक करें। जी ठीक है। रोशनी, कहाँ जा रही हो तुम? वो भाभी मैं अदनान से मिलने जा रही हो, ये जानते हुए भी कि पापा ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया? भाभी आप ये सब कुछ क्या कह रही हैं? और प्लीज आहिस्ता बोलिए। रोशनी, इस घर की इज्जत का सवाल है, चाहे मुझे कोई कितना ही मना क्यों ना करे, पर मैं इस बात के बारे में बात जरूर करूंगी। तुम्हें ये अदनान से मिलने नहीं जाना चाहिए। आखिर ये तुम्हारे बाप भाई की इज्जत का सवाल है। ये क्या हरकत है रोशनी? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें पता है ना कि अदनान के बारे में किसी को नहीं पता इस घर में। भाई मैं तो बाजार जा रही हूँ। खामोश हो जाओ और अंदर जाकर अपने कमरे में बैठो। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। जा रही हूँ। यहाँ तो हर किसी को गुस्सा सवार रहता है सर पे। पागल ठिकाने आई नहीं है। होश में रह के बात कर जरा मेरे साथ। चल हट मेरे रास्ते से। एक बात सुन, अब इस घर में जवान बहुएं हैं और मैं नहीं चाहता कि तेरी खसलत तुम्हें पता चले और ये पता चले कि तूने क्या किया है मेरे साथ। मेरी बहुएं हैं वो, मेरे इशारे की गुलाम, अच्छी तरह जानती हैं मुझे, समझा? पढ़ी लिखी है वो, तेरी तरह जाहिल नहीं है। तुम जादू तोड़ने के चक्कर में नहीं आएंगी वो, समझी? अच्छा, अब तू बताएगा मुझे कि क्या करना है और क्या नहीं? पहले तुझसे पूछ के करती थी मैं। मतलब तू अभी भी इन चक्कर में पड़ी थी? हट सामने से। बात सुन ले मेरी। तू सुन ले मेरी बात। इस घर में हमेशा के लिए नहीं आया है, याद रखना ये। हाँ, ये औरत सुधरने वाली है। अल्लाह ही अकल देगा।